कड़ी नोकझोंक व प्रदर्शन के बीच 5 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। शव परिजनों को सौंपकर प्रशासन ने ली राहत की सांस। दरअसल जेल में बंद अलीगढ़ के जवा ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की मौत के बाद अलीगढ़ में भाजपा का विरोध होना व ब्राह्मण समाज के नेताओं के आक्रोश के बीच पोस्टमार्टम हाउस पर घंटों तक हाई वोल्टेज प्रदर्शन होता रहा। प्रशासन के द्वारा कई थानों की फोर्स को बुलाकर स्थिति काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन परिजनों के साथ विपक्षी दल भी सक्रिय दिखाई दिया। यही कारण है कि भाजपा के मौजूदा सांसद को खरी खोटी सुनने को मिली और उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हाई वोल्टेज प्रदर्शन के बीच पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाने में कामयाब रहा और मृतका के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को जांच का आश्वासन देकर सौंप दिया गया। ब्राह्मण समाज के नेता गुड्डू पंडित के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ब्राह्मण समाज की एक बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी हक की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जाएगी। उनको न्याय दिलवाने का काम गुड्डू पंडित के द्वारा किया जाएगा। जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए किस तरह की इस लड़ाई को लड़ेंगे आप? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आफ्टर रिपोर्ट में जो आएगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, समाज भी। और सर समाज से हम यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ जैसे अन्याय हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। इसके लिए किसी भी स्तर से हो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। समाज पूरी सुबह से क्या डिमांड चल रही थी लगातार आप लोग? हमारी डिमांड ये थी कि पूरा परिवार अंदर है, उसके बच्चे अंदर हैं, उनके भाई अंदर हैं। डाक कौन लगाए? तो परिवार को पैरोल मिल जाता, वो शासन प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। उसी के लिए देरी भी हुआ और हमारे सार्थक प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाए उसमें। क्या परिवार की तरफ से कोई मांग भी रखी गई? वो तो उस स्तरीय जांच के लिए कहा कमेटी बनेगी, ऐसा आश्वस्त किए हैं डीएम साहब। तो मजिस्ट्रेट जांच होगा, उसमें जो न्याय उचित कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोर्ट में जाएंगे, उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। न्याय के लिए तो लड़ना है। परिवार से बात हो सकी कि पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार रात को ही कर दिया जाएगा? जैसे जाने बिल्कुल रात में ही करेंगे। कई डिमांड की जा रही थी, सुबह से बॉडी का पीएम नहीं हो पा रहा था जी। तो क्या क्या जो उन्होंने मांग रखी थी और किस तरह से वो पीएम हुआ और कैसे मामला निपटा? जैसे आप सभी लोग अवगत हैं, एक विचाराधीन कैदी थी श्रीमती रेणु शर्मा जी। उनकी कुछ तबीयत खराब थी और दवा भी चल रही थी पहले से भी। तो डेथ होने के बाद ये पोस्टमार्टम हाउस में हम लोग सुबह से सभी पुलिस प्रशासन लगे हुए थे। परिवारजनों को समझाने की कोशिश हो रही थी। उनकी तरफ से कोर्ट में भी मामला ले जाया गया लेकिन वहाँ से भी परमिशन न मिलने के कारण उनके घर के लोगों को छोड़ना था। तो जो भी लीगल प्रोविज़न थे उसके तहत पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद था। हर तरह से हम लोगों ने प्रयास भी किया है अपने तरफ से कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और हुई भी। अभी पोस्टमार्टम हो गया और उनकी जो डेड बॉडी थी वो परिवार वालों को सौंप दी गई है जेल प्रशासन के द्वारा, जो भी कोर्ट के आदेश थे उसके क्रम में। तो अभी फिलहाल तो मामला डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था, कैसे किया गया? इसमें हमारे जो सीएमओ की तरफ से 3 डॉक्टर दिए गए थे और उसमें महिला, चूँकि जो मृतक थी वो महिला थी, महिला डॉक्टर भी रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और 2 डॉक्टर रखे गए थे। सब मिला के 4-5 लोगों की टीम थी। उन लोगों ने इसको सकुशल संपन्न किया वीडियोग्राफी कराते हुए। तो अब परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार के द्वारा कहा गया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तो किस तरह की अब इसमें? अब आगे चूँकि मामला कोर्ट के अधीन विचाराधीन है तो जिस भी तरह के आगे की प्रोसीडिंग होगी वो माननीय जनपद न्यायाधीश और उनके जो भी जिस कोर्ट में पेंडिंग है मामला विचाराधीन है उनके निर्देशों के क्रम में और ऊपर से भी शासन या माननीय कोर्ट से भी कोई आदेश आता है तो उसके क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। अंतिम संस्कार सर रात को ही किया जा रहा है? अब परिवार के लोगों ने तो ये कहा है कि रात में ही करेंगे। वहाँ तैयारियां भी हो रही हैं। हमारे एसडीएम और पुलिस के प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौके पे मौजूद रहेंगे और रात में ही करने के लिए परिवारीजन तैयार हैं। तो उनके हिसाब से व्यवस्थित करके करवा लिया जाएगा।